बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो कोई लंबी नहीं होने वाली, शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा इस छोटे से टाइम पीरियड में मैं पूरे जापान को कवर कर लूं। विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा और आसान अल्फाज में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। क्विकली सारी चीज़ों को समझाऊंगा, समझना आपने है। मैं आपका वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, बोर नहीं करूँगा, तेज़ी से सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। तो आपने अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल जाऊँ तो फिर भी आपने सारी चीज़ों को बआसानी समझ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जापान एक वाहिद ऐसा कंट्री है, अगर आपने पैसा कमाने की सोची है, मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो, तो जापान एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि एशिया में मौजूद है। और जापान जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने समझ रखा है, इससे कई गुना ज़्यादा आसान है अगर आप ट्राई करते हैं। आज मैं आपको जापान के वर्क वीज़ा की डिटेल तो नहीं दूंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो वर्क वीज़ा से कई हद तक मिलती जुलती होंगी और कहीं ना कहीं से वो वर्क वीज़ा से जुड़ जाएंगी। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के वर्क वीज़ा की विजिट वीज़ा की डिटेल, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने सबमिट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वीज़ा आपने कहाँ अप्लाई करना है, और विजिट वीज़ा पे आप जापान में जाके वहाँ पे जॉब आप हासिल करके वहाँ पे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा लेके अपना अच्छा खासा वहाँ पे फ्यूचर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जापान के विजिट वीज़ा की डिटेल। जापान का टूरिस्ट वीज़ा, जापान के जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी कई कैटेगरीज है, जैसे स्टूडेंट है, मेडिकल है, और इसके अलावा और बिजनेस पर्पज़ है। ये जो भी आपका फॉर ट्रैवल पर्पज़ है, टूरिस्ट है, विजिट है, कोई भी आपका पर्पज़ है, सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप जापान का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसी बिहार पे आपको जो स्टे मिलेगा। तो आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप क्यों जापान जाना चाह रहे हो। अच्छा, सबसे पहले आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, अब आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। जैसे आपका पासपोर्ट है वो कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस के साथ होना चाहिए, उसको 6 मंथ्स एक्सपायर में होने चाहिए। और इसके साथ जो आपके प्रीवियस पासपोर्ट है, चाहे वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी आपने साथ लाजमी लगाने हैं। उसके बाद आपका CNIC है, ओरिजिनल भी है, कॉपी भी आपके साथ लगेगी। बे फॉर्म आपका साथ लगेगा, ओरिजिनल और उसकी कॉपी भी, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद FRC है, 6 मंथ्स की आपकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट है, और एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में एंडिंग बैलेंस 4 लाख रुपए तक का होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़ आपकी लगेंगी। फ़्लाइट एंड होटल रिजर्वेशन आपको चाहिए होगी, और साथ आपको एक ट्रैवल प्लान भी आपने लाजमी बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे एडिशनल और हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपकी जॉब डिटेल्स है, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपके बिजनेस डिटेल्स है, NTN है, टैक्स रिटर्न्स है, ये सारी चीज़ें, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनको साथ अटैच कर लें तो आपका एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको चाहिए होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप जापान के एम्बेसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप एम्बेसी जाके भी ले सकते हैं। अब इस्लामाबाद और कराची में जापान की एम्बेसी मौजूद है, ज़्यादा बेहतर यही होगा आप जापान में जाएं, वहाँ पे जाके इस फॉर्म को हासिल करें। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ आपने वहाँ से एक ट्रैवल प्लान फॉर्म भी लेना है, उसको भी आपने फिलअप करना है। उसमें सारी डिटेल देनी है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ से जाना है, किस तारीख को जाना है, सारी डिटेल्स उस ट्रैवल प्लान फॉर्म को भी आपने फिलअप करना है। जो दोनों फॉर्म्स है, जो ट्रैवल प्लान है फॉर्म है और इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने अटैच करके एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। कराची और इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उससे अपॉइंटमेंट लें। जो भी आपकी तारीख डिसाइड हो उस तारीख को वहाँ पे जाएं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, तो आपका विजिट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर लेंगे। 2 वीक्स के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है कि आपको वीज़ा मिलना है कि नहीं। वो आपको एम्बेसी कॉल करके सारी डिटेल्स बता देती है, आपका स्टेटस। काफ़ी दोस्तों को लगता है यार जापान जो है जाना बहुत मुश्किल है। भाई, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना आप लोग समझ लेते हैं। ट्रायल आजमी क्या करें, जापान पैसा कमाने के लिहाज से अमेरिका से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ट्राई करें तो जापान में जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल हैं। अभी हाल ही में जापान ने अनाउंस किया था कि उसको पाकिस्तान से बहुत वर्कर्स चाहिए और भी काफ़ी कंट्री से। अगर आप विजिट वीज़ा पे जापान में चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपके पास जापान का विजिट वीज़ा आता है, आप जापान जाते हैं, वहाँ जॉब हासिल करना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जॉब हासिल करें अपने लिए, वहाँ पे जाके फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करेगा। वहाँ पे आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा के अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो कि जो दोस्त जापान के बारे में डिटेल्स जानना चाह रहे थे कि यार विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और क्या जापान में हमें जाना चाहिए नहीं है, कितना मुश्किल है, बहुत सी मुझे मेल्स आ रही थी। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। फिर भी आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली मर्तबा चैनल पे हैं, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, तब तक के लिए अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।